बिलाखिर पाकिस्तान के लिए सऊदी अरब की तरफ से वो खबर आ गई है जिस खबर का हर पाकिस्तानी को इंतजार था। ईरान जंग के दौरान ही एक ऐसे मौके पर जब ईरान भी पाकिस्तान जिंदाबाद की बात कर रहा है, सऊदी अरब ने इंतहा कर दी है। डिपॉजिट्स, उधार तेल और भारी सरमायाकारी, पाकिस्तान के लिए खजानों का मुंह खुलने जा रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन। 6 अप्रैल 2026 पीर का दिन। नाज़रीन इकराम, कुछ इंतहाई आम तरीन डेवलपमेंट्स हैं। एक जानिब तो ईरान और अमरीका की जंग, ट्रंप का अल्टीमेटम, इस अल्टीमेटम के हवाले से रूस और चीन भी मैदान में आ गए हैं। ईरान ने भी जवाब दे दिया है और ईरान किस तरह से सरेंडर नहीं कर रहा, ट्रंप की फ्रस्ट्रेशन बढ़ती जा रही है। ये सारी बातें एक तरफ, वहीं दूसरी तरफ मुत्तहदा अरब अमारात, पाकिस्तान का दोस्त मुल्क, पाकिस्तान का बरादर मुल्क, जिसने बहुत अरसा पाकिस्तान का सहारा बनकर पाकिस्तान को सपोर्ट किया, अब चूंकि रोल ओवर नहीं हो पा रहा आगे मजीद कर्ज, तो पाकिस्तान ने यह फैसला तो किया कि हम दोस्त मुल्क का रिगार्ड करते हुए शुक्रिया के साथ जो रकम थी वो मुत्तहदा अरब अमारात को, दोस्त मुल्क को वापस लौटाएंगे और हमारे बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं यूएई के साथ और रहेंगे। लेकिन इस सब के अंदर चूंकि पाकिस्तान का एक यूनिक किस्म का एसएमडीए दिफाई मुआहिदा जो है वो सऊदीया के साथ हो चुका है, तो सऊदी अरब ने अब एक मास्टर स्ट्रोक खेलने का फैसला किया है। मैं सारी डिटेल्स आपके सामने रखता हूं, लेकिन अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक जरूर कर दें, कमेंट सेक्शन में राय का इजहार भी करें और अगर हो सके तो इस वीडियो को शेयर भी कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। एक जानिब तो नाज़रीन इकराम, जल्दी जल्दी खबरों का जायजा ले लेते हैं। ईरान ने अमेरिका की जो धमकियां हैं उनका जवाब ये दिया है कि तर्जुमान ईरानी वजारत खारजा इस्माइल बकाई ने कहा है कि ईरानी अवाम अपनी खुद मुख्तारी के दिफा के लिए पूरी ताकत के साथ तैयार है। एक बयान में इस्माइल बकाई ने कहा कि हम अपनी कौमी सलामती और खुद मुख्तारी के दिफा के लिए पुरज़्म है। हमने ना सिर्फ गुज़श्ता 37 दिनों में बल्कि गुज़श्ता 5 दिहाइयों के अरसे में साबित कर दिया कि ईरानी अवाम बहुत मुहिब वतन है और अपने दुश्मनों से जवाबी जंग के लिए तैयार है। अच्छा, वहीं दूसरी तरफ जो अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के गैर अखलाकी और धमकी आमेज बयान पर ईरान का सख्त तरीन रद्द अमल सामने आए, जो ट्रंप ने गाली वाली जुबान इस्तेमाल की है। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह मुज्तबा ख़ामनाई के सीनियर मुशीर अली अकबर विलायती ने कहा है कि मज़ामती महाज की मुत्तहदा कमान बाबुल मंदब को आबनाए हुर्मुज़ की तरह देखती है। अमरीका ने दोबारा कोई गलती की तो आलमी तवानाई और तिजारत का बहाव एक ही वार से मफलूज हो सकता है। यानी आबनाए हुर्मुज़ भी बंद है तो आबनाए बाबुल मंदब भी बंद हो सकता है। और अमरीका ने कोई एडवेंचरिज्म किया, हम पर हमला वो कर दिया जो ट्रंप सोच रहा है, तो फिर हम एक ही बार में आलमी तवानाई और तिजारत का बहाव बंद कर देंगे। ईरानी अदलिया की जानिब से कहा गया है कि ईरान की इस्तकामत और मजामत से ट्रंप पागलपन का शिकार हो चुके हैं। बौखलाहट में मुब्तला अमरीकी सदर घटिया और तौहीन आमेज जुबान इस्तेमाल करने पर मजबूर है। ईरान के नायब सदर मोहम्मद रजा आरिफ ने कहा कि अपने अवाम की फलाह बहबूद कुर्बान करके दूसरों को धमकाने वाला ट्रंप पत्थर के जमाने में खुद फंसा हुआ है। अच्छा, वहीं दूसरी जानिब रूस जो है उसने बाज़ाब्ता तौर पर स्टेटमेंट जारी की है। रूसी वजीर खारजा सरगई लारोफ ने अपने ईरानी हम मनसब अब्बास इराक़ची को टेलीफोन किया है। रूसी वजारत खारजा के मुताबिक सरगई लारोफ ने कहा है कि अमरीका अल्टीमेटम की जो जुबान है वो तर्क करे। ये वाली जुबान जो है ये इस्तेमाल अमरीका को छोड़ना पड़ेगा। वहीं दूसरी तरफ चीन ने यह कहा है कि मशरक़ी वस्ता में कशीदगी कम करने के लिए हम जो रूस है उसके साथ भी ताउन के लिए तैयार है। रूस के वजीर खारजा ने भी हंगामी तौर पर ईरान को कॉल की, ईरान के वजीर खारजा को, फिर चाइना के वजीर खारजा को। पाकिस्तान और चाइना ऑलरेडी ऑन बोर्ड है, पाकिस्तान और सऊदीया ऑन बोर्ड है, पाकिस्तान, टर्की और इजिप्ट अलग से कोशिशें कर रहे हैं कि ये जंग एक इंतहाई संगीन तरीन मसले के ऊपर और मरहले के ऊपर ना पहुंच जाए। अच्छा, अब जरा आ जाते हैं अहम चीज़ों के ऊपर। आपको मालूम है नाज़रीन इकराम के इस वक्त सिचुएशन बहुत तेज़ी से तब्दील हो रही है। ईरान जो है वो अरब ममालिक के ऊपर उसी तर्ज पर हमले जारी रखे हुए। अलबत्ता ईरान ने सऊदी अरब के हवाले से अपनी पॉलिसी पर नजर सानी की है और इसमें पाकिस्तान का एक बड़ा अहम रोल है। पाकिस्तान के साथ सऊदीया का दिफाई मुआहिदा, देखिए अमरीका की सिक्योरिटी गारंटीज अरब ममालिक के साथ किसी अरब मुल्क को नहीं बचा सकी, लेकिन पाकिस्तान का सऊदीया के साथ दिफाई मुआहिदा जो है उसकी वजह से ईरान ने अब सऊदीया के ऊपर अपने हमले जो हैं वो लिमिट कर दिए हैं। बल्कि इस पूरी जंग में ऐसे दिन भी आए हैं, ऐसे घंटे गुजरे हैं चंद 48, जिनमें सऊदीया की सरजमीन पर ना कोई ड्रोन ना ही कोई मिसाइल दागा गया। और इस वक्त पाकिस्तान और सऊदीया भी एक ज्वाइंटली मस्बत और पॉजिटिव रोल भी प्ले कर रहे हैं। इस सब के अंदर जाहिर बात है यूएई के ऊपर ईरान के हमले बहुत तेज हो चुके हैं और यूएई का सबर तो जवाब दे रहा है। मुत्तहदा अरब अमारात जो है उसने अमरीका की क़यादत में अबनाए हुर्मुज़ को महफूज बनाने की कोशिशों में शामिल
शामिल होने पर आमादगी जाहिर कर दी है। अरब मीडिया के मुताबिक मुत्तहदा अरब अमारात के सदारती मुशीर अनवर करकाश ने कहा है कि यूएई अमरीका की सरबराही में कायम एक बैनुल-अक़वामी कोशिश में शामिल होने के लिए तैयार है, जिसका मकसद अबनाए हुर्मुज़ में जहाज रानी को महफूज बनाना है। अनवर करकाश ने कहा कि ईरान की इलाकाई हिकमत अमली खलीज में अमरीका और इसराइल दोनों के असर रसूख को मजीद मजबूत करेगी, यानी ईरान जो कर रहा है उससे अमरीका मजबूत हो जाएगा, ये यूएई का मानना है। लेकिन अभी जो मैंने खबर आपके सामने रखनी है वो बहुत बढ़िया। आपको पता है कि पाकिस्तान जो है वो यूएई के साथ भी बड़े बेहतरीन ताल्लुकात रखता है, लेकिन सऊदीया के साथ ऑब्वियसली अब हमारा एक दिफाई मुआहिदा भी है। इस सब के अंदर अब सऊदी अरब ने एक बहुत बड़ा फैसला किया है पाकिस्तान की मईशत को संभालने के लिए, और सऊदी अरब के जो डिपॉजिट्स हैं उन्हें डिफेंस पैक्ट का हिस्सा बनाने पर बातचीत जारी हो रही है। यानी सऊदी अरब ने जो डिपॉजिट्स जैसे यूएई ने रखे हुए थे, और मैं ये नहीं कहता यूएई ने फौरी कह दिया हमारे वापस कर दो, बरादर मुल्क है, दिसंबर 2025 में ऑलरेडी टाइम पूरा हो गया था, महीना रोल ओवर किया, 2 महीने रोल ओवर किए, वक्त पूरा हो रहा है, पुरानी खबर है। हमने कहा कि ठीक है जी, हम आपको देते हैं वापस, और इसमें कोई हार्ड फीलिंग्स नहीं है, और हम एहतराम करते हैं, और हमारा यह एहतराम का रिश्ता रहेगा जैद बिन नहान जो हैं उनके साथ, उनके फिर मोहम्मद बिन जैद जिस तरह से चीज़ों को पाकिस्तान के साथ लेकर चल रहे हैं, वी हैव नो इश्यूज़ विद दैट, और हम बल्कि उसका खैर मकदम करते हैं, बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, और हम भी यहाँ से अच्छे ताल्लुकात ही चाहते हैं, और दोनों तरफ से द फीलिंग्स आर म्यूचुअल। लेकिन यहाँ पर सऊदी अरब जो है उसके साथ पाकिस्तान के दिफाई मुआहिदे के साथ अब लिंक किया जा रहा है सऊदी अरब के डिपॉजिट्स को, और बावसूख ज़राए से मालूम हुआ है कि सऊदी अरब से मजीद डिपॉजिट्स के हुसूल और मौखर अदायगी पर मजीद तेल की सहूलत के लिए बातचीत का आगाज हो चुका है। तेल की सहूलत के लिए पेमेंट का हुजम और दौरानिया 2 गुना करने का कहा गया है। यानी एक तो जो पहले टाइम होता था, सऊदी अरब हमें डेफर्ड पेमेंट्स पे ऑयल दे देता था कि इतना ऑयल ले लें, इतने अरसे बाद आप पेमेंट कर दीजिएगा। अब सऊदी अरब कह रहा है कि भाई आपको जितना हम तेल देते थे उसे भी डबल कर रहे हैं, और जो टाइम हम आपको देते थे ना वो भी डबल हो गया। मतलब तेल भी डबल, और जो वापस करने का टाइम है, अगर 2 महीने का टाइम है, एग्जांपल दे रहा हूं, तो वो 4 साल है तो 2 साल। अच्छा, फिर इसके साथ साथ सऊदी अरब की जानिब से बैलेंस ऑफ पेमेंट के लिए फंड्स कायम करने की तजवीज़ दी गई है। इसके अलावा टेक्सटाइल, सयाहत, लेदर, फार्मा, मिनरल्स के शोबों में सरमायाकारी बढ़ाने के लिए सऊदी अरब और पाकिस्तान की हंगामी बातचीत भी हुई है। मौखर अदायगी पर तेल हासिल करने के लिए रकम का दौरानिया और रकम का हुजम 2 गुना करने के अलावा सऊदी अरब के डिपॉजिट्स जो इस वक्त ज़र मुबादला का हिस्सा हैं वो भी डिफेंस पैक्ट का हिस्सा बनाने पर बातचीत जारी है। यानी एक तो सऊदी अरब पाकिस्तान के अंदर अपनी इन्वेस्टमेंट बढ़ाने जा रहा है, और बहुत बड़े लेवल पे बढ़ाने जा रहा है, क्योंकि जब 2 मुल्कों का सर्वाइवल एक दूसरे के साथ जुड़ जाता है कि एक पे हमला दूसरे पे हमला, तो एक की मईशत जो है वो भी दूसरे के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, और मईशत ही आजकल इकोनॉमिक सिक्योरिटी, नेशनल सिक्योरिटी का जुज है, तो ये भी एक सिक्योरिटी के अंदर ही मुद्दा आता है। इस चीज़ को समझे, पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी में इकोनॉमिक सिक्योरिटी का पूरा चैप्टर है, पढ़े कोई बंदा वो पॉलिसी तो अलग बात है। तो इसमें अहम चीज़ ये है कि सऊदीया इस चीज़ को कनेक्ट कर रहा है, और सऊदीया कह रहा है कि डिफेंस का मतलब है और नेशनल सिक्योरिटी का दिफा अगर एक दूसरे का करना है तो उसमें इकोनॉमीज भी इन्वॉल्व है, और ये पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है। इसमें तेल डेफर्ड पेमेंट्स के ऊपर और एक्स्ट्रा टाइम के ऊपर, पहले भी तेल मिलता था, अब एक्स्ट्रा डबल तेल मिलेगा, और टाइम भी डबल हो रहा है। नंबर 1, इन्वेस्टमेंट्स डबल हो रही हैं, और जो सऊदी अरब के डिपॉजिट्स, पाकिस्तान के ज़र मुबादला का पाकिस्तान के डिपॉजिट्स के अंदर एक बहुत अहम चंक है, उसे भी डिफेंस पैक्ट का हिस्सा बनाया जा रहा है, जिससे ये ताल्लुकात मजीद मजबूत होंगे। सऊदी अरब जो है वो नेक्स्ट लेवल पे जाकर पाकिस्तान की इस इकोनॉमिक क्राइसिस के अंदर सपोर्ट करने जा रहा है, जो कि पाकिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा मैटर करने जा रही है, जो कि पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होने जा रही है, और इसका जितना खैर मकदम किया जाए वो कम है। बहुत से लोगों ने फेक न्यूज़ फैलाई और हमने सबसे पहले उसको बस्ट किया और दावा किया बावसूख ज़राए से कि भाई ऐसा कुछ नहीं। कुछ लोगों ने तो यहाँ तक कहा सऊदीया भी कह रहा है हमारे पैसे वापस करो, चाइना भी कह रहा है पैसे वापस करो, यूएई भी। ऐसा कुछ भी नहीं था। यूएई वाली खबर महीना पुरानी थी और वो टाइम वैसे ही होने वाला था। सऊदी अरब वाली अब जो खबर मैं आपको दे रहा हूँ ये असल खबर है। इससे बहुत से लोगों को अगर तकलीफ भी होती है, लेकिन पाकिस्तान जो है वो अपना मकाम मर्तबा बरकरार रखे हुए। ईरान पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाता है, ईरान के वजीर खारजा स्टेटमेंट में पाकिस्तान जिंदाबाद कहते हैं, तो सऊदी अरब जो है वो भी पाकिस्तान पर वारे न्यारे होने जा रहा है। अपना बहुत ख्याल रखें। निगबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।